हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम पीएफ ट्रांसफर करते हैं। तो सिंपली जो पीएफ ट्रांसफर करते हैं वो आपको पता होगा कि नॉर्मली आप ऑनलाइन सर्विस पे जाके अपना फॉर्म 13 आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी मेरे को कमेंट्स मिल रहे थे कि आप ट्रस्ट से पीएफ में आप कैसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट है और वहां से आपको नॉन ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर करना है तो उस केस में क्या करना है, और अगर आपको पीएफ से आपकी ट्रस्ट कंपनी में पैसा ट्रांसफर करना है उस केस में आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोनों केस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने के लिए सिंपली हम ऑनलाइन सर्विसेज पे जाते हैं। वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट का जो ऑप्शन है हमारे पास, उस पर हम क्लिक करते हैं। और नॉर्मली अगर हमें पीएफ ट्रांसफर करना रहता है तो हम इसी पे क्लिक करते हैं। और इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 है सिलेक्ट डिटेल ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर्ड, यानी कि यहाँ पे आपको वो मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है, वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जहां से पैसा निकालना है। तो यहाँ पे अटेस्टेशन का ऑप्शन होता है प्रीवियस एम्प्लॉयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ही आता है कि जब आप किसी ट्रस्ट से पैसा निकालते हैं और किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं जो नॉन ट्रस्ट है, उस केस में आप देखेंगे कि जैसे ही आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर हम सिलेक्ट करते हैं, मोस्टली केसेस में कि हम अगर पैसा हमें ट्रांसफर करना है तो हम प्रेजेंट एम्प्लॉयर के थ्रू अटेस्टेशन करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास हमें हमारे कॉन्टेक्ट रहते हैं, आसानी से हमारा जो क्लेम है वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन इन केस अगर आप ट्रस्ट से कर रहे हैं तो उस केस में देखिए आप जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर आ जाएगा। जब आप ट्रस्ट कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस कंपनी से आपको पैसा ट्रांसफर करना है जो ट्रस्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आएगा प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट इज पीएफ एग्जेम्प्टेड, यानी कि प्रीवियस जो आपकी कंपनी है वो ट्रस्ट है, हैंस क्लेम कैन नॉट बी सबमिटेड टू प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अब ये क्यों आता है? क्योंकि आपको पता होगा ट्रस्ट का मतलब होता है कि आपका जो पीएफ का पैसा है वो कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। पीएफ ऑफिस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। पीएफ ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ आपकी पेंशन होती है। तो जब हम यहाँ पे अटेस्टेशन प्रेजेंट एम्प्लॉयर करेंगे तो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी, वो जो क्लेम है उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयर उसको अप्रूव कर देगा तो वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस के पास जाती है, जबकि पीएफ ऑफिस के पास तो वो पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि ट्रस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रस्ट वाले केस में जब आपको ट्रस्ट से पैसा निकालना होता है किसी ऐसी कंपनी में जो ट्रस्ट नहीं है, उस केस में आपको जो यहाँ पे एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है वो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका होगा ही नहीं, इसलिए आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है मेंबर हैज द ऑप्शन टू चूज क्लेम फ्रॉम अटेस्टेशन बाय प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डीएससी ऑथोराइज सिग्नेटरी। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट का अगर केस है आपका तो उसमें ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रस्ट वाले केस में आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर ही सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो गया जब आप ट्रस्ट से पैसा नॉन ट्रस्ट में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका पैसा आपको निकालना है, अपनी करंट कंपनी में लाना है, उसके बाद आप गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी जो कंपनी है उसको सिलेक्ट करते हैं। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कंपनी की डिटेल आ जाएगी, मतलब पूरी जो आपकी डिटेल है, आपका नाम, आपकी मेंबर आईडी, आपकी कंपनी का नाम, ट्रस्ट का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिखाएगा, सबमिटेड टू प्रीवियस एम्प्लॉयर यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पीएफ अकाउंट नंबर ट्रस्ट, अगर ये आपकी पिछली कंपनी ट्रस्ट नहीं है तो उस केस में यहाँ पे नहीं दिखाता है, ये सिर्फ उसी केस में दिखाएगा जो आपका ट्रस्ट कंपनी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी। अब जब मैं दूसरी कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी वहां से ट्रांसफर किया हुआ है, इसलिए वो दिखाएगा नहीं पिछली कंपनी। देखिए क्योंकि पहले से मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ। लेकिन अगर आपका नॉन ट्रस्ट है, वहां पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा पीएफ अकाउंट नंबर ट्रस्ट। और ये एडिटेबल भी रहता है, यहाँ पे आपको अपना पीएफ नंबर डालना है, ना कि पेंशन नंबर डालना है। आपको पता होगा अगर आपकी प्रीवियस कंपनी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में आपका पीएफ नंबर और पेंशन नंबर अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ केसेज में हो सकता है कि सेम आपका जो पीएफ नंबर है वही पेंशन नंबर हो जाए, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है। नहीं तो आपका जो पीएफ नंबर रहता है, क्योंकि पीएफ आपका कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, पेंशन आपका पीएफ ऑफिस के द्वारा, तो दोनों आपके जो अकाउंट होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए ये एडिटेबल होता है। इनकेस अगर यहाँ पे गलत है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है, उसके बाद का जो प्रोसेस है आपका, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कि आपने यहाँ पे ट्रस्ट कंपनी अपनी सिलेक्ट की, ट्रस्ट कंपनी सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओटीपी वाला जो ऑप्शन है गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे।
जो फॉर्म 13 आपके पास यहाँ पर आएगा उसकी कॉपी आप अपनी ट्रस्ट को भेज सकते हैं, ताकि ट्रस्ट के पास वो रिकॉर्ड रहे और उसके बेस पे ट्रस्ट आपका जो ट्रांसफर है उसको इनिशिएट कर सके और पेंशन के लिए ईपीएफओ को रिक्वेस्ट भेज सके। इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल देते हैं, आपका पीएफ का पैसा आपके पासबुक में रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट पीएफ ऑफिस से जरूर लेना है। अगर आपकी पिछली कंपनी ट्रस्ट है, वैसे तो अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट है या नहीं है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसका नाम है एनेक्जर के। उसके बारे में अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एनेक्जर के क्यों जरूरी होता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो जब आपका ट्रस्ट से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस मैंने बता दिया, यही सिंपल प्रोसेस है, बस गेट ओटीपी करके आपको रिक्वेस्ट सबमिट करना है। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म 13 जो आएगा वो आपको ट्रस्ट को भेज देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपका जो पैसा है आपकी करंट कंपनी की पासबुक में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पेंशन आपकी ट्रांसफर हुई या नहीं, सर्विस आपकी ऐड हुई या नहीं, वो चेक करने के लिए आपको जो अपना प्रीवियस कंपनी का पीएफ ऑफिस है वहां से एनेक्जर के लेना होता है। एनेक्जर के लिए आप ईपीएफओ को ग्रीवियंस डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप पीएफ ऑफिस विजिट करके वो अपना जो एनेक्जर के है वो ले सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इससे आपकी जो पेंशनेबल सर्विस है वो आपकी ऐड होती है, उसके रिकॉर्ड के लिए ये डॉक्यूमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।